हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज ये वीडियो बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? ये वीडियो बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि आज हमने एक छोटी सी पोस्ट डाली थी अपने यूट्यूब चैनल पे। और उस पोस्ट में एक बहुत ही इजी प्रीवियस ईयर एसएससी में जो पूछा गया क्वेश्चन है उसको हमने पोस्ट किया। और हमने ये पाया कि वो बहुत इजी जो क्वेश्चन है उसमें भी लगभग लगभग 50% स्टूडेंट्स ने आंसर वो गलत किया है। आइए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन था। तो सबसे पहले मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को 1.5x पे देखें क्योंकि मेरी पढ़ाने की स्पीड स्लो है और मैं बहुत सहज भाव से पढ़ाता हूँ। तो अगर आप इसको 1.5x पे देखेंगे तो आपको ज़्यादा मजा आएगा। तो ये था वो क्वेश्चन। एज आई एम हियरिंग द लेक्चर इट रिमाइंडेड मी ऑफ अ बुक आई हैड रेड 2 years अगो। अब देखिए लगभग लगभग 500 लोगों ने इसको देखा है, इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, आंसर्ड, और उसमें से लगभग लगभग 50% लोगों ने इसको गलत आंसर किया है। तो जब ये एक छोटा सा सिंपल क्वेश्चन आपको तकलीफ में डाल रहा है तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं स्टूडेंट की टेंस की अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत है। ठीक, तो इसीलिए अब क्या करता हूं मैं, जब पिछले 2 साल से जो मेरी ऑफलाइन क्लासेस होती हैं उसमें मैं पहला क्लास ही रखता हूं स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए कि देखूं तो स्टूडेंट को कितनी अंडरस्टैंडिंग है। और आप बिलीव करिए ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स जो 2-2 3-3 साल से तैयारी कर रहे हैं वो तक क्लास खत्म होने के बाद कहते हैं कि सर ये तो आज हमने बहुत सी चीज़ें नई सीखी, हम तो कुछ और ही सोचते थे। आइए शुरू करते हैं। तो ये है हमारा पहला क्लास। इसमें हम अपनी अंडरस्टैंडिंग चेक करेंगे। छोटा सा क्लास है और हम देखेंगे कि क्या हम आज कुछ इस क्लास से नई चीजें सीख सकते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको आपको ये जो सेंटेंसेस दिए हुए हैं, she has a car, they have a big house, he has 2 brothers, I have an idea, we have a meeting at 5 p.m, Ravi has a lot of friends। आपको मुझे सिर्फ इतना बताना है कि ये जो सेंटेंसेस दिए हैं ये किस टेंस में दिए हैं। तो जब मैं ये बात अपने ऑफलाइन क्लास में पहले दिन पूछता हूँ, जैसे मैंने बताया ये मेरा पहला क्लास होता है जो मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ज़्यादातर लगभग लगभग 90% स्टूडेंट्स इसका जवाब देते हैं कि सर ये सारे के सारे सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। जब मैं उनसे पूछता हूं कि भाई ऐसा क्यों है, तो वो कहते हैं कि सर हमने शुरू से ये पढ़ा हुआ है कि अगर किसी भी सेंटेंस में हैज़ या हैव आया हो तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, और अगर किसी भी सेंटेंस में हैड आया हो तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं कि ये जितने भी सेंटेंस लिखे हैं इसमें से कोई भी सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं है। ये सारे के सारे सेंटेंस प्रेजेंट प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में लिखे गए हैं। ठीक, या इसी को हम लोग सिंपल पास्ट टेंस भी बोल देते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोल देते हैं। तो आप चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलिए चाहे सिंपल पास्ट सिंपल प्रेजेंट बोलिए, दोनों एक ही चीज को शो करते हैं। एक ही टेंस के दोनों अलग अलग नाम है, कोई अंतर नहीं है। पहली बात तो ये। ठीक, अब हम समझते हैं कि ये अंडरस्टैंडिंग गलत क्यों है। आइए अब देखिए हमको समझना क्या है, हमको ये देखना है कि एक्चुअल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या पास्ट परफेक्ट टेंस कहते किसे हैं। तो आपको ये देखना है कि जो V3 का यूज है यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज है उस पर आपको क्या करना है, फोकस करना है। तो यानी कि ये बात आपको बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लेनी है कि जब तक किसी सेंटेंस में हैज या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग नहीं होगा तब तक वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं हो सकता। यानी कि अगर किसी सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हैज हैव के साथ नहीं हो रहा है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं होगा। ये बात ध्यान रखनी है। तो अगर हम अपने पीछे के इस स्लाइड पे जाएं तो आप देखेंगे कि इसमें से किसी भी सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग नहीं हो रहा है। देखिए कोई भी सेंटेंस ऐसा नहीं है जिसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आए। और मैंने अभी आपको क्या बताया कि
सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म हैज हैव के साथ आना जरूरी है। ये रूल है, इस रूल को ध्यान रखिए कि हैज या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तभी हम उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोल सकते हैं, और अगर हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है तब हम उसको पास्ट परफेक्ट टेंस बोलेंगे। तो ये बात हमें मालूम पड़ गई कि किसी भी सेंटेंस को अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होना है तो उसमें हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी जरूरी है। जैसे एक एग्जांपल है, दे हैव अ बिग हाउस। अब आप इसमें देख रहे हैं सेंटेंस में कहीं भी वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, उनके पास एक बड़ा घर है। अब इसके चूंकि इसमें एक थर्ड फॉर्म नहीं है हैज हैव के साथ, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या कोई परफेक्ट टेंस ये नहीं हो सकता। अब अगला देखिए सेंटेंस, दे हैव बॉट अ बिग हाउस। उन्होंने एक नया घर, एक बड़ा घर खरीदा है। अब यहां देखिए बाई की थर्ड फॉर्म बॉट आ गया हैज हैव के साथ में। अब हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया तो हम बिल्कुल कह सकते हैं कि ये सेंटेंस एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक, तो हमारे बात ये रूल बिल्कुल समझ में आ गया हमको कि किसी भी सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होने के लिए हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का आना जरूरी है। किसी भी सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस होने के लिए उसके साथ हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का आना जरूरी है। आइए, अगर हमने इतना समझ लिया है तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हैज हैव कब हम मेन वर्ब की तरह यूज कर सकते हैं और कब हम एज अ हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब की तरह यूज कर सकते हैं। तो देखिए, अगर हम मेन वर्ब की तरह हैज हैव को यूज कर रहे हैं, इसका मतलब उस सेंटेंस में या उस क्लॉज में ऑलरेडी एक मेन वर्ब प्रेजेंट नहीं है। चूंकि मेन वर्ब प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए हैज और हैव जो है वो मेन वर्ब की तरह कार्य कर रहा है। ठीक, जैसे फॉर एग्जाम्पल दे हैव अ बिग हाउस। अब आप यहां देख रहे हैं मेन वर्ब नहीं है, कोई भी एक्शन वर्ब नहीं है। चूंकि कोई भी एक्शन वर्ब नहीं है, इसलिए इस सेंटेंस में ये जो हैव है ये खुद ही एक मेन वर्ब की तरह कार्य कर रहा है। ठीक, इसीलिए चूंकि ये मेन वर्ब की तरह कार्य कर रहा है तो ये एक पोजेशन दिखा रहा है। पोजेशन मतलब स्वामित्व, ओनरशिप, स्वामित्व। उनके पास एक बड़ा घर है। ठीक, अब यहाँ हैव जो है मेन वर्ब कार्य कर रहा है तो ये पे एक पोजीशन दिखा रहा है। इसी तरीके से शी हैज अ लैपटॉप, उसके पास एक लैपटॉप है। अब यहां पर मेन वर्ब नहीं है तो हैज एक मेन वर्ब की तरह कार्य कर रहा है। ठीक, अब जब हैज या हैव के साथ एक मेन वर्ब लगी हुई हो आगे, तो उस केस में हैज और हैव एक हेल्पिंग वर्ब की तरह कार्य करता है जो मेन वर्ब को सपोर्ट करता है सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल दे हैव बॉट अ बिग हाउस। उन्होंने एक बड़ा घर खरीदा। अब देखिए हैज हैव के साथ हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। अब ये वाला हमारा मेन वर्ब हो गया और ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया। तो ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है और ये हमारा मेन वर्ब है। तो यहां पर ये हैव एज अ ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब कार्य कर रहा है। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोल देते हैं। ठीक, इसी तरीके से शी हैज रिटन अ लेटर। उसने एक लेटर लिखा है। अब रिटन वर्ब की थर्ड फॉर्म है राइट की, तो ये हो गया आपका मेन वर्ब और यहां पर हैज कैसे काम कर रहा है एज अ हेल्पिंग वर्ब। तो ये भी हमारा कैसा सेंटेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो हमने अब इस स्लाइड से क्या सीखा कि जब हैज या हैव एज अ मेन वर्ब काम कर रहा हो किसी सेंटेंस में तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, और जब एज अ ऑक्सिलरी वर्ब कार्य कर रहा हो हैज हैव तो उस केस में ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। ठीक, चलिए, तो हमने अब क्या देखा, हमने ये देख लिया कि प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है और प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है। आइए उसको थोड़ा सा और डीप चलते हैं, समझते हैं कि किस केसेस में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं और किस केसेस में हम प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग करते हैं। तो जब आप बात करते हैं ओनरशिप की, स्वामित्व की, जब आप बात करते हैं अवस्था की, और जब आप बात करते हैं किसी जनरल ट्रुथ की या सार्वभौमिक सत्य की, वहां हम यूज करते हैं
प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल आई हैव अ बाइक, मेरे पास एक बाइक है, तो ये क्या दिखा रहा है? स्वामित्व दिखा रहा है। ठीक, और दूसरी बात, इसमें कभी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग नहीं हो रहा। दूसरी बात, इसमें हैव एज अ क्या आ रहा है? मेन वर्ब आ रहा है। तो ये सब चीजें हमें क्या बता रही हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो रही है। अगला, शी फील्स टायर्ड आफ्टर वर्क, वो कार्य के बाद थकान महसूस करती है। अब महसूस करती है क्या मतलब है? उसकी एक अवस्था है, तो ये क्या दिखा रहा है? उसकी अवस्था को दिखा रहा है, स्टेट को दिखा रहा है। अब चूंकि स्टेट को दिखा रहा है तो ये क्या हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तीसरी बात, जनरल ट्रुथ, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलता है, ये एक सार्वभौमिक सत्य है, इसलिए ये एक जनरल ट्रुथ की बात कर रहा है। तो ये भी, तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर टेंस का चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं, वो तो एक अलग बात है, उसमें तो 4-5 दिन लगता है 2-2 घंटे के क्लास में। यहाँ हम सिर्फ समझ रहे हैं कि किस केसेस में प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा और किस केस में प्रेजेंट परफेक्ट होगा, ताकि आपने जो क्वेश्चन किया वो क्वेश्चन आपसे अभी हम उस क्वेश्चन पे दोबारा जाएंगे जो आज हमने क्वेश्चन यूट्यूब पे पोस्ट किया है, उसको हम समझेंगे कि वो गलत क्यों हुआ। चलिए, अब आते हैं हम अपने प्रेजेंट परफेक्ट पे। प्रेजेंट परफेक्ट क्या कहता है कि कंप्लीटेड एक्शन की जो बात हो रही हो, कि जहां पर एक्शन कंप्लीट हो चुका है लेकिन उसकी कहीं ना कहीं प्रेजेंट से रेलेवेंस है। रेलेवेंस मतलब उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन है प्रेजेंट से। जैसे आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई होमवर्क और द पीएम हैज अराइव्ड एट द एयरपोर्ट। तो अगर कहीं कोई सपोज बच्चा ग्राउंड में खेल रहा है, ठीक, और उसके पापा आए और उससे पूछा कि बेटा तुम खेल रहे हो? तो उसने कहा पापा आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई होमवर्क, मैंने अभी अभी अपना होमवर्क खत्म किया है। अब समझ रहे हैं ना आप, कार्य कंप्लीट हो चुका, कंप्लीटेड एक्शन की बात हम कर रहे हैं, लेकिन वो बच्चा अपने फादर से क्या कह रहा है कि जो मैं यहाँ खेल रहा हूँ, मेरे होमवर्क से जो कंप्लीट मैंने कर लिया उसका इससे रिलेवेंस है, कि मैं इसलिए खेल रहा हूँ क्योंकि मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया। तो ये आपको माइन्यूट बात समझनी पड़ेगी कि हम जनरली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग तब करते हैं जब प्रेजेंट से रेलेवेंस हो, मतलब वर्तमान से कोई ना कोई संबंध हो। दूसरी बात, द पीएम हैज अराइव्ड एट द एयरपोर्ट। सपोज कहीं कोई फंक्शन हो रहा है, लोग तैयारी कर रहे हैं, तो उससे एक दूसरे में क्या बोलेंगे कि पीएम एयरपोर्ट तक आ चुके हैं, यानी कि अब आने ही वाले हैं यहाँ। तो पीएम एयरपोर्ट तक पहुंच चुके हैं, एक्शन कंप्लीट हो चुका है, लेकिन चूंकि वो इस फंक्शन में आ रहे हैं यहाँ पर, उसका संबंध किससे है? प्रेजेंट से है। ठीक, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम कहाँ प्रयोग करते हैं? जहां पर एक्शन कंप्लीट हो चुका हो और उसका प्रेजेंट से कोई ना कोई संबंध हो। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम एक एक करके डिफरेंस समझते हैं, थोड़ा सा और डीप में जाते हैं कि किस केस में प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे और किस केस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। आइए, पहला है डिफरेंस क्या कि यूज ऑफ टाइम एक्सप्रेशंस डेफिनिट वर्सेस इनडेफिनिट टाइम। अब ये कह रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग हम वहां करते हैं जहां किस समय पर वो कार्य हुआ वो इंपॉर्टेंट नहीं है, या तो इंपॉर्टेंट नहीं है और या उसमें मेंशन नहीं किया है। जैसे आई हैव सीन दैट मूवी, मैंने वो मूवी देखी है। अब इसमें देखिए कहीं भी टाइम नहीं दिया कि वो मूवी कब देखी, तो कब देखना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि मैं वो मूवी देख चुका हूं। दूसरी बात, पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग हम वहां करते हैं जहां पर जो कार्य है वो एक स्पेसिफिक टाइम में हुआ हो और फोकस जो है वो किस पे है? टाइम पे है। यानी फोकस इस बात पे नहीं है कि हमने मूवी देखी, फोकस इस बात पे है कि वो मूवी हमने कब देखी? लास्ट नाइट देखी। तो आई सॉ दैट मूवी लास्ट नाइट, मैंने वो मूवी पिछली रात को देखी। यानी एक्शन कंप्लीट हो गया, एक्शन का प्रेजेंट से कोई रेलेवेंस नहीं है, लेकिन हम फोकस किस बात पे कर रहे हैं? टाइम पर। तो यहां पर हम ये बताना चाह रहे हैं, यहां पर फोकस किस पे है? फोकस है एक्शन पे। एक्शन क्या है? मूवी देखना। तो अगर हम किसी को बताना चाह रहे हैं कि मैं ये मूवी देख चुका हूं, तो हम ये बोलेंगे आई हैव सीन दैट मूवी। लेकिन अगर हम किसी को ये बताना चाह रहे हैं कि वो मूवी मैंने कल रात देखी, तो हम क्या बोलेंगे? आई सॉ दैट मूवी लास्ट नाइट। हम ये नहीं बोलेंगे आई हैव सीन दैट मूवी लास्ट नाइट। ठीक, ये ज्यादा करेक्ट है। क्लियर?
तो ये एक डिफरेंस नंबर 1 हुआ। आइए अब हम देखते हैं डिफरेंस नंबर 2। आइए अब देखते हैं डिफरेंस नंबर 2। डिफरेंस नंबर 2 जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि उसका प्रेजेंट से, वर्तमान से कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से संबंध होता है। जैसे यहां पर एक सेंटेंस लिखा है आई हैव लॉस्ट माई कीज, और यहां एक सेंटेंस लिखा है आई लॉस्ट माई कीज। अगर आप ध्यान दें, ये जो सेंटेंस लिखा है आई हैव लॉस्ट माई कीज यानी मैंने अपनी की खो दी है, और यहाँ लिखा है आई लॉस्ट माई कीज, इसका मतलब भी वही है कि मैंने अपनी की खो दी है। इन दोनों में अंतर क्या हुआ? अंतर तभी आप निकाल सकते हैं जब आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट के बीच में अंतर मालूम हो, या पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट के बीच में अंतर मालूम हो। जैसे आई हैव लॉस्ट माई कीज, मैंने अपनी कीज खो दी हैं। अब यहां पर मैं यूज कर रहा हूं कि ये मेरे प्रेजेंट को अफेक्ट कर रहा है। जैसे मैं सपोज अपने ऑफिस गया और ऑफिस की कीज मेरी मिल नहीं रही हैं, तो मैं क्या कहूंगा? आई हैव लॉस्ट माई कीज। क्यों? क्योंकि अब मैं ऑफिस के अंदर एंट्री नहीं ले पा रहा हूं, उससे मेरा प्रेजेंट अफेक्ट कर रहा है। ठीक, तो हम बोलेंगे आई हैव लॉस्ट माई कीज। क्यों? क्योंकि हमारा प्रेजेंट अफेक्ट हुआ। और अगर हमें किसी को यह बताना है कि आई लॉस्ट माई कीज, मेरी कीज खो गई थी कल परसों, वो एक्शन कंप्लीट हो गया, उसका प्रेजेंट से कोई संबंध नहीं है अभी फिलहाल, तो हम क्या बोलेंगे? आई लॉस्ट माई कीज। तो यहां पर हम क्या यूज करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट। अगर मैंने कभी गलती से पीछे प्रेजेंट इंडेफिनिट बोल दिया हो तो इसको ध्यान रखिएगा, ये पास्ट इंडेफिनिट है अभी जब हम डिफरेंस समझ रहे हैं। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट मतलब हम ऐसे कंप्लीटेड एक्शन की बात कर रहे हैं जिसका प्रेजेंट से कोई रिलेवेंस नहीं है। तो आप को अगर प्रेजेंट आपका इफेक्ट हो रहा है उस कार्य से, तो हम यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट, और अगर उससे प्रेजेंट हमारा इफेक्ट नहीं हो रहा है और वो एक्शन पूरी तरह से कंप्लीटेड है, तो हम यूज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला डिफरेंस देखते हैं। अगला डिफरेंस है ड्यूरेशन वर्सेस कंप्लीटेड एक्शन का। तो जब हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं तो हम ऐसे एक्शंस की बात करते हैं जो पास्ट में शुरू हुए हैं लेकिन अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं, आर स्टिल कंटिन्यूइंग। जैसे मैं किसी को कहता हूं कि आई हैव लिव्ड इन दिल्ली फॉर 10 ईयर्स, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं दिल्ली में 10 साल रह चुका हूं और अभी भी रह रहा हूं। अगर मैं किसी को ये बोलता हूं कि आई हैव लिव्ड इन दिल्ली फॉर 10 ईयर्स, इसका मतलब मेरा तात्पर्य ये है कहने का कि मैं 10 साल दिल्ली में रह चुका हूं और अभी भी रह रहा हूं। ठीक, और अगर हम बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट की, तो इसका मतलब होता है कि एक्शन स्टार्ट हुआ था और पास्ट में ही एंड भी हो गया। तो अगर हम किसी को ये बोलते हैं कि आई लिव्ड इन दिल्ली फॉर 10 ईयर्स, इसका मतलब ये हुआ कि मैं दिल्ली में 10 साल रह चुका हूं और अब नहीं रह रहा हूं। इसका तात्पर्य, मीनिंग ये हुआ, और इसका मीनिंग क्या हुआ कि मैं दिल्ली में 10 साल रह चुका हूं और अभी भी रह रहा हूं। ठीक है, तो ये होता है ड्यूरेशन वर्सेस कंप्लीटेड एक्शन का। चलिए अब हम देखते हैं अपना अगला स्लाइड। आइए हम देखते हैं हमारा डिफरेंस नंबर 3 क्या कह रहा है। हम डीप में जा रहे हैं इस समय, प्रेजेंट परफेक्ट वर्सेस पास्ट इंडेफिनिट के। देखिए, पॉसिबिलिटी एंड एक्सपीरियंस वर्सेस कंप्लीटेड एक्शन। ठीक, तो जब हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, तो हम अपने एक्सपीरियंस को, जो एक्शन हम कर रहे हैं या हम कर चुके हैं, उसके एक्सपीरियंस को बताने की कोशिश कर रहे हैं, और साथ में ये भी बता रहे हैं कि इसकी पॉसिबिलिटी है। तो अगर किसी ने कहा आई हैव ईटन दाल चावल ट्वाइस दिस वीक, मैंने इस हफ्ते 2 बार दाल चावल खाए हैं, और यहाँ लिखते हैं आई एट दाल चावल ट्वाइस लास्ट वीक, मैंने पिछले हफ्ते 2 बार दाल चावल खाए हैं। तो दोनों में अंतर क्या हुआ? यहाँ पर हमारा फोकस किस पे है? उस एक्शन पे, मतलब हम बताना चाह रहे हैं कि दाल चावल खाए, वो एक्सपीरियंस बताना चाह रहे हैं, और साथ में क्या बताना चाह रहे हैं? पॉसिबिलिटी, कि मैं दोबारा भी खा सकता हूं और भी खा सकता हूं। एक पॉजिटिव पॉसिबिलिटी की बात हो रही है। और जब हम बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट की,
इसका मतलब क्या है कि मैंने किसी को बताया कि वो काम कंप्लीट हो चुका, कि लास्ट वीक मैंने 2 बार दाल चावल खाए थे, एक्शन कंप्लीट हो गया। कोई पॉसिबिलिटी इस हफ्ते से मतलब नहीं है, कोई मैं अपना एक्सपीरियंस नहीं बता रहा हूँ कि वो एक्शन का मेरा एक्सपीरियंस है, नहीं, मैं एक कंप्लीटेड एक्शन की बात कर रहा हूँ कि पिछले हफ्ते मैंने 2 बार दाल चावल खाए थे। ठीक, चलिए आइए अब हम लोग चेक करते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग, कि जो भी हमने पिछले 4-5 स्लाइड्स में सीखा उसमें अपनी नॉलेज को चेक करते हैं। ठीक, टॉकिंग अबाउट एक्सपीरियंसेस दिस मंथ। तो जब हम बात करते हैं एक्सपीरियंसेस की, तो अभी मैंने जस्ट आपको बताया दाल चावल वाले एग्जाम्पल में कि आई हैव विजिटेड द ताजमहल ट्वाइस। तो यहां मैं क्या बता रहा हूं, अपने एक्सपीरियंस को बता रहा हूं ताजमहल के विजिट करने के। ठीक है, तो क्या यूज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट नहीं यूज होगा, आई विजिटेड द ताजमहल ट्वाइस नहीं यूज होगा। क्या यूज होगा, आई हैव विजिटेड द ताजमहल ट्वाइस। क्यों, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूं। टॉकिंग अबाउट अ कंप्लीटेड पास्ट एक्शन, जो पास्ट में किया गया एक्शन है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, जब उसकी बात करते हैं तो हम बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट की। शी कॉल्ड मी लास्ट नाइट, ये एक्शन था, उसने पिछली रात मुझे कॉल किया, एक्शन कंप्लीट हो गया, तो बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट की। शी हैज कॉल्ड मी लास्ट नाइट, ये गलत है। ठीक, टॉकिंग अबाउट फ्रीक्वेंसी, दिस ईयर इज ऑन गोइंग, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो जब आप किसी को फ्रीक्वेंसी यानी कितनी बार वो घटना घटित हुई, कितनी बार वो एक्शन लिया गया, जब उसकी बात करते हैं तो हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं। जैसे दे हैव ट्रेवल्ड टू गोवा 3 टाइम्स दिस ईयर। तो अगर आपको किसी को ये बताना है, फोकस इस बात पे करना है कि वो 3 बार उन्होंने ये काम किया, यानी वो गोवा इस साल 3 बार जा चुके हैं। तो फोकस किस पे है, फ्रीक्वेंसी पे, कि 3 बार गोवा ऑलरेडी जा चुके हैं। तो फोकस किस पे है, 3 टाइम्स। तो जब भी आपको नंबर ऑफ टाइम्स यानी फ्रीक्वेंसी पे फोकस करना है तो आप क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग करेंगे। दे ट्रेवल्ड टू गोवा 3 टाइम्स दिस ईयर, ये गलत है, पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग ऐसे केसेस में नहीं करते हैं। ठीक, चलिए अगली, ये 2 क्वेश्चन और हैं। टॉकिंग अबाउट एन इवेंट इन अ फिनिश्ड टाइम फ्रेम, फिनिश्ड टाइम फ्रेम मतलब कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट, ऐसा टाइम फ्रेम जो अब प्रेजेंट में लागू नहीं है, फिनिश हो चुका है। आई हैव सीन दैट मूवी लास्ट वीकेंड और आई सॉ दैट मूवी लास्ट वीकेंड। अब ये लास्ट वीकेंड कौन सा टाइम फ्रेम है, ये वो टाइम फ्रेम है जो फिनिश हो चुका है। पिछले हफ्ते मैंने वो मूवी देखी। तो जब हम फिनिश टाइम फ्रेम की बात करते हैं तो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। क्लियर। लास्ट, टॉकिंग अबाउट अचीवमेंट्स रिलेटेड टू रिलेवेंट टू द प्रेजेंट, ऐसी अचीवमेंट्स, ऐसी सफलताएं या ऐसी चीज़ों के बारे में बात करना जो प्रेजेंट यानी वर्तमान से संबंधित हो। जैसे ही हैज़ वन 2 अवार्ड्स दिस ईयर और ही वन 2 अवार्ड्स दिस ईयर। अब एक तो प्रेजेंट टाइम की बात कर रहे हैं क्योंकि ये साल अभी चल रहा है, तो और पास्ट इंडेफिनिट में हम किस चीज की बात करते हैं, जो एक्शन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका हो। तो ही हैज वन 2 अवार्ड्स दिस ईयर, उसने इस साल 2 अवार्ड जीते हैं। अब आपको कभी कभी मुझसे स्टूडेंट ऑफलाइन क्लासेस में पूछते हैं कि सर बताइए इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करिए। तो देखिए सपोज एक पर्सन है ए और एक पर्सन है बी, इनके बीच में एक कंपटीशन है रेसलिंग का, कुश्ती का, और हम लोग बैठ के यहाँ से देख रहे हैं। ठीक, अब किसी ने कहा कि भाई बी जो है वो बहुत स्ट्रांग है, ताकतवर है, और ए वीक है, ये बी इसको हरा देगा। ठीक, तो आपने क्या बोला, आपने बोला कि भाई इसको कमजोर मत समझो, ही हैज वन 2 अवार्ड्स दिस ईयर, ये इस साल 2 अवार्ड जीत चुका है। तो यानी कि कुश्ती चल रही है प्रेजेंट में, रेसलिंग कंपटीशन चल रहा है प्रेजेंट में, और ये अवार्ड कब जीता उसने, पहले जीत चुका है, लेकिन उसका रिलेवेंस कहाँ है, प्रेजेंट में। ठीक, अब चूंकि आप प्रेजेंट के रिलेवेंस की बात कर रहे हो कि भाई वो 2 बार अवार्ड जीत चुका है इसलिए उसको हल्के में मतलब वो भी जीत सकता है। तो जब आप प्रेजेंट के अचीवमेंट्स की बात करते हो जो प्रेजेंट से रिलेवेंट हो, तो हम किसकी बात करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट की, पास्ट इंडेफिनिट की बात नहीं करते। ये सब चीज़ें बहुत माइन्यूट हैं, किसी क्लास में किसी टीचर ने किसी बुक्स में ये नहीं दी होती। क्वेश्चंस इस पे बेस्ड आते हैं। जो क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया आप जाके चेक करिएगा, वो एसएससी ने पहले प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। ठीक, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं।
तो अब हम देखते हैं की टेकअवेज, मतलब ये कंक्लूजन एंड समरी है। अब हम ये अपना क्लास आज का खत्म कर रहे हैं। ये की टेकअवेज है, मतलब कि आज हम इस क्लास से क्या लेके जा रहे हैं, क्या क्या हमने सीखा इस क्लास से। तो पहली बात क्या सीखी कि हैज हैव अगर कहीं लगा है उसका हमेशा ये मतलब नहीं है कि वो प्रेजेंट परफेक्ट में ही होगा। कभी कभी ये पोजेशन शो भी शो करता है, और जब पोजेशन शो करता है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आने के लिए हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का होना जरूरी है। एक्शन कंप्लीट हो चुका हो और उसका प्रेजेंट से कोई ना कोई रिलेवेंस हो। तीसरी बात, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट यूज्ड फॉर कंप्लीटेड एक्शंस विद स्पेसिफिक पास्ट टाइम रेफरेंसेस। मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हम तब करते हैं जब एक्शन कंप्लीट हो गया हो स्पेसिफिक टाइम में, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, जो टाइम फ्रेम पीछे गुजर चुका हो, तब हम प्रयोग करते हैं पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट का। और क्या टेकअवेज है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम प्रयोग तब करते हैं जब टाइम, जिस टाइम पर वो कार्य हो रहा हो वो या तो मेंशन ना हो और या उसकी कोई इंपॉर्टेंस ना हो, उसकी कोई रिलेवेंस ना हो। यूज पास्ट इंडेफिनिट व्हेन द एक्शन हैपेंड एट अ स्पेसिफिक टाइम। जैसा कि अभी हमने पहले देखा कि पास्ट में कार्य हुआ है और स्पेसिफिक पास्ट टाइम भी दिया है कि लास्ट वीक, यस्टरडे, लास्ट मंथ, तो हम क्या यूज करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट। प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस का प्रयोग करेंगे जब हम लाइफ के एक्सपीरियंसेस की बात कर रहे हैं और ऐसे एक्शन की बात कर रहे हैं जो अभी भी हो रहा है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हम करते हैं पास्ट ऐसे एक्शंस के लिए जो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारा आज की टेकअवेज था। एक छोटा सा क्लास हमने बनाया जिसमें हमने ये समझा कि हमने क्या क्या, कहाँ कहाँ स्टूडेंट गलती करते हैं और कहाँ कहाँ स्टूडेंट की गलतियों की वजह से, समझ की गलतियों की वजह से क्वेश्चंस रॉन्ग होते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो अब हमने सीख लिया पूरा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहाँ प्रयोग करते हैं और पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहाँ प्रयोग करते हैं। अब हम देखते हैं क्या अब हम सॉल्व कर पा रहे हैं इसको। पहले क्वेश्चन समझते हैं। ओह वेरी गुड, अब 607 हो गए, पहले 500 थे। एज आई एम हियरिंग द लेक्चर इट रिमाइंडेड मी ऑफ अ बुक आई हैड रेड 2 years अगो। जब मैं वो लेक्चर सुन रहा हूँ तो मुझे ये उस किताब की याद दिलाता था जो मैंने 2 साल पहले पढ़ी थी। तो अगर आप ध्यान दें इस सेंटेंस में, यहाँ लिखा है कि वो किताब मैंने कब पढ़ी थी? 2 साल पहले, यानी कि पास्ट की बात हो रही है। यहाँ क्या लिखा है? इट रिमाइंडेड मी ऑफ अ बुक, मुझे उस किताब की याद दिलाता था। यहाँ पास्ट इंडेफिनिट है। ठीक, तो जब पास्ट की बात यहां हो रही है, पास्ट की बात यहां हो रही है, तो क्या मैं ये अभी लेक्चर सुन रहा हूँगा? तो यहां गलती आ गई ना कि एज आई एम हियरिंग द लेक्चर, जैसे मैं वो लेक्चर सुन रहा हूं। अगर मैं कोई लेक्चर सुन रहा हूं तो वो मुझे किताब की याद आ रही है। यहाँ क्या है? वो मुझे किताब की याद आ रही थी। तो एज आई एम हियरिंग द लेक्चर, अब एज आई हैव हर्ड क्यों नहीं होगा? क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट के टाइम की बात करता है जिसका प्रेजेंट से कोई रिलेवेंस हो। यहाँ क्या कह रहे हैं कि मुझे, जैसे मैं वो किताब पढ़ी तो मुझे उस बुक की याद आई जो मैंने 2 साल पहले पढ़ी थी। तो यानी ये भी पास्ट है, ये भी पास्ट है, तो यहाँ भी क्या होगा भाई? यहाँ भी तो पास्ट ही होगा। यहाँ भी तो एज आई हर्ड ही होगा, एज आई हर्ड द लेक्चर। जैसे मैंने वो लेक्चर सुना तो मुझे उस किताब की याद आई जो 2 साल पहले मैंने पढ़ी थी। तो पास्ट, पास्ट और पास्ट, अब हमारा स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल पैरेलल में आ गया। तो अगर आपने पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में सही तरीके से समझ लिया तो कभी भी आप इसको नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि अभी प्रेजेंट से कोई रिलेवेंस नहीं है और ये काम अभी प्रेजेंट में नहीं हो रहा है। ये सारी की सारी बात हो रही है पास्ट की, तो यहां भी पास्ट ही आएगा क्योंकि किताब मैंने 2 साल पहले पढ़ी थी, याद मुझे आया था, रिमाइंडेड मी ऑफ अ बुक, सेकेंड फॉर्म का प्रयोग हो रहा है, पास्ट की बात हो रही है, तो यहां भी पास्ट ही आएगा। एज आई हर्ड, ये सही आंसर है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा एक लोगो है, गवर्नमेंट जॉब जर्नी हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है। आपने देखा होगा
स्टूडेंट्स फर्स्ट, रेस्ट एंड ऑल नेक्स्ट। तो यानी कि हमारे यहाँ मोटो ही यही है कि भाई स्टूडेंट सबसे पहले है, बाकी सब कुछ बाद में है। ठीक, लास्ट में आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको लगा हो कि आपने आज इस छोटे से क्लास से कोई नई चीज़ सीखी तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो में लाइक करें और इसको हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ शेयर करें। जनरली मैं ये बात नहीं बोलता क्योंकि मेरा ये मानना है मतलब ये मैं अंतःकरण की मेरी आवाज़ है कि भाई अगर कोई भी व्यक्ति चाहे वो डॉक्टर हो, टीचर हो, वकील हो, प्रोफेसर हो, कोई भी हो, अगर वो अच्छा काम कर रहा है, अपना काम को ईमानदारी से कर रहा है, तो लोग उसके कार्य के पीछे आएंगे। मतलब कि एक्सीलेंस के पीछे भागोगे तो एक कोई मूवी में था ना, तो सफलता झक मार के आपके पीछे आएगी। तो मैं उल्टा सीधा पढ़ाता रहूं और आपसे बोलूं नहीं साहब इसको प्लीज़ लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, तो मुझे मालूम है कभी भी कोई भी लाइक सब्सक्राइब नहीं करेगा। मैं भी नहीं करता हूँ अगर मैं कोई यूट्यूब चैनल देखता हूँ तो। लेकिन मुझे ये भी मालूम है कि अगर मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ जिसमें आपको कुछ नई चीज़ सीखने को मिल रही है, तो आप अपने आप उसको लाइक करेंगे। ठीक है, आप मेरे साथ बने रहे, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।